हेलो दोस्तों, आज फिर से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन के बारे में बातें करेंगे। कैथेटराइजेशन होता क्या है, कैथेटराइजेशन किस में यूज करते हैं, कैथेटराइजेशन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आगे बात समझो कितने टाइप का होता है। तो देखो भी कैथेटराइजेशन की डेफिनेशन की बात करें तो कैथेटराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ द कैथेटर या फिर ट्यूब इनटू द यूरिनरी ब्लेडर थ्रू, इसके थ्रू डालते हैं, थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर क्या डाल देते हैं, ट्यूब या कैथेटर थ्रू टू ड्रेन द यूरिन को ड्रेन कराने के लिए यूरिनरी ब्लेडर के अंदर कैथेटर डालना, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कैथेटराइजेशन। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो, आगे टाइप ऑफ कैथेटर की बात करें तो मोस्टली 3 टाइप का होता है ये, मोस्टली 3 टाइप। पहला देखो कौन सा होता है, पहला होता है रिटेंशन कैथेटर। कौन सा, रिटेंशन कैथेटर बोलते हैं इसको, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कोलेज कैथेटर। कौन सा, कोलेज कैथेटर बोलते हैं। अगली बात समझ में। इसका दूसरा नाम भी होता है इंडवॉल्विंग कैथेटर। कौन सा, इंडवॉल्विंग कैथेटर। इंडवॉल्विंग कैथेटर ये क्या है, एक टाइप होता है, या तो इसको बोलते हैं रिटेंशन कैथेटर या फुलेज कैथेटर और या फिर इंडवॉल्विंग कैथेटर बोला जाता है। दूसरा देखो, दूसरा कॉन्डोम कैथेटर, और तीसरा जो होता है वो होता है नॉन रिटेंशन कैथेटर। इसके साथ साथ में इन एंड आउट कैथेटर, इसके साथ में K90, आपने नाम सुना होगा K90 का, इसको क्या बोलते हैं, K19 नॉन रिटेंशन, या फिर इसका दूसरा और नाम होता है रबर कैथेटर। कौन सा, रबर कैथेटर। ये होता है 3 टाइप का, कौन कौन सा, रिटेंशन, नॉन रिटेंशन और कॉन्डोम कैथेटर। आगे बात समझ में। इसके बाद में सबसे पहले अपने बात करने वाले हैं इसके अंदर रिटेंशन कैथेटर के बारे में। तो देखो रिटेंशन कैथेटर क्या होता है। रिटेंशन कैथेटर की बात करें तो रिटेंशन कैथेटर होता है, ये 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, 2 टाइप के अंदर एक तो होता है 2 वे कैथेटर। कौन सा, 2 वे कैथेटर। 2 वे जो कैथेटर होता है वो किसके लिए यूज होता है, दो क्या होती है, ओपनिंग होती है। एक तो ड्रेनेज द यूरिन को ड्रेन करने के लिए, और जो दूसरा रहता है वो रहेगा इन्फ्लेटेड द बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए जो कैथेटर क्या रहेगा, ओपनिंग रहेगी वो, और यूरिन को ड्रेन करने के लिए। एक होता है 3 वे कैथेटर, 3 वे जो कैथेटर होता है इसके 3 ओपनिंग होती है। 3 ओपनिंग की बात करें तो इसके अंदर एक तो होगा ड्रेनेज द यूरिन को ड्रेन करने के लिए। एक होता है इन्फ्लेटेड द बैलून, और एक होता है कंटिन्यूअस ब्लेडर
इरिगेशन, कंटिन्यूअस ब्लेडर इरिगेशन करने के लिए, कंटिन्यूअस ब्लेडर इरिगेशन करने के लिए जो तीसरा रहेगा वो रहेगा जो 3 वे वाला है। मोस्ट कॉमन किसमें यूज करते हैं? मोस्ट कॉमन यूज इन इसमें यूज करते हैं TURP। TURP एक प्रोसीजर होता है मेल के अंदर, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड को रिसेक्शन कर देना किसके थ्रू? ट्रांस यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू, उसको बोलेंगे TURP। और मोस्टली 3 वे कैथेटर इसमें यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लेडर को कंटिन्यूअस क्या रखना पड़ेगा? इरिगेशन में रखना पड़ता है। आगे बात समझ में? इसके बाद में ये जो रिटेंशन जो कैथेटर होते हैं इनके अलग अलग होते हैं रिटेंशन टाइम की बात करें तो इसके अंदर जो प्लास्टिक कैथेटर रहेगा, जो प्लास्टिक जो कैथेटर रहता है वो रिटेंशन टाइम होता है कितना? 1 वीक। 1 वीक तक क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक कैथेटर को आप क्या कर सकते हो? रिटेन कर सकते हो। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद में रबर कैथेटर या फिर इसको बोल सकते हो लेटेक्स कैथेटर। ये इसका रिटेंशन टाइम होता है 2 to 3 वीक। 2 to 3 वीक के अंदर क्या कर सकते हो? इसको क्या कर सकते हो आप? रिटेंड कर सकते हो। इसके बाद में सिलिकॉन कैथेटर, सिलिकॉन कैथेटर, इसका टाइम रहता है वो 2 to 3 मंथ। 2 to 3 मंथ के लिए क्या कर सकते हो आप? इसको क्या कर सकते हो? रिटेंड कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो ये क्या रहता है? ये अलग अलग रिटेंशन टाइम रहता है। जो प्लास्टिक का कैथेटर आता है, रबर या लेटेक्स का कैथेटर आता है, या सिलिकॉन का कैथेटर आता है। आगे बात समझ में? इसके बाद में दूसरा देखो, कॉन्डोम कैथेटर। दूसरा कौन सा था? कॉन्डोम कैथेटर। कॉन्डोम जो कैथेटर रहता है ये कैसा कैथेटर रहता है? अप्लाई ऑन द, कहां पे अप्लाई करते हैं? अप्लाई ऑन द ग्लास ऑफ पेनिस इन द मेल। मेल के अंदर जो ग्लास ऑफ पेनिस होता है उसके ऊपर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। आगे बात समझ में? इसके बाद में इसमें क्या करते हैं? चेक द सर्कुलेशन ऑफ द पेनिस। सर्कुलेशन का पेनिस का क्या करते हैं? सर्कुलेशन चेक करते हैं। कितने टाइम में? एवरी 30 मिनट। हर 30 मिनट में क्या करेंगे? सर्कुलेशन चेक करते हैं। किसका? पेनिस का। आगे बात समझ में? और चेंज द कैथेटर एवरी 24 आवर। 24 आवर में इस कैथेटर को क्या कर देते हैं? चेंज कर सकते हैं। आगे बात समझ में? और क्या करेंगे? यूज इन द मोस्टली ओल्ड एज में करते हैं। इसके साथ साथ में पैरालिसिस पेशेंट है उसमें यूज करते हैं। और किसमें करते हैं? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वाले पेशेंट में भी क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं। आगे बात समझे? ये क्या होता है? कॉन्डोम कैथेटर होता है। आगे बात समझ में? पेनिस के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। इस साइड से पेनिस के ऊपर क्या कर देते हैं? अप्लाई कर देते हैं। आगे बात समझ में? इसके बाद में आगे अपने बात करने वाले हैं रबर कैथेटर की। जो थर्ड टाइप का था रबर कैथेटर,
जिसका दूसरा नाम था इन एंड आउट कैथेटर, और नाम क्या था K19। ठीक है, ये क्या होता है, द यूज ऑफ कैथेटर, द यूज ऑफ कैथेटर फॉर वन टाइम ड्रेन ऑफ यूरिन। यूरिन को वन टाइम में आपको ड्रेन करना है, तो इसके लिए कौन सा K90 कैथेटर लगाते हैं। ठीक है, ये तो आपने हॉस्पिटल में बहुत टाइम देखा भी होगा, जिसके अंदर कौन सा करते हैं K90 कैथेटर यूज करते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो साइज ऑफ यूरिनरी कैथेटर, साइज ऑफ यूरिनरी कैथेटर, साइज ऑफ यूरिनरी कैथेटर। यूरिनरी कैथेटर के क्या क्या साइज रहेंगे, तो साइज की बात करें एज के अकॉर्डिंग, और एज और कैथेटर साइज, साइज के अंदर क्या रहेगा, फ्रेंच के अंदर रहेगा। ये जो साइज रहेगा ये किसके अंदर रहेगा, फ्रेंच के अंदर रहता है। तो देखो 0 to 6 मंथ के लिए, 0 to 6 मंथ का अगर छोटा बच्चा है तो इसके लिए करते हैं 6 फ्रेंच का, कितने फ्रेंच का, 6 फ्रेंच का यूज करते हैं। और 1 ईयर का है, 1 ईयर के लिए तो इसके लिए होता है 6 to 8 फ्रेंच, 6 to 8 फ्रेंच का क्या रहेगा, कैथेटर रहता है। 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए क्या रहता है, 8 फ्रेंच का कैथेटर, कितने फ्रेंच का, 8 फ्रेंच का रहेगा। 3 ईयर के लिए 8 to 10, 3 ईयर के लिए 8 to 10 फ्रेंच का कैथेटर रहेगा। आगे बात समझे। 5 ईयर के लिए 5 ईयर के लिए क्या रहेगा, 10 फ्रेंच का कैथेटर रहेगा 5 ईयर के लिए। इसके साथ साथ में 6 ईयर के लिए, सॉरी 6 to 8 ईयर के लिए ये रहेगा 12 फ्रेंच का कैथेटर। 6 to 8 ईयर के लिए कितना रहेगा, 12 फ्रेंच का कैथेटर रहता है। और इसके साथ साथ में 12 ईयर के लिए रहेगा, सॉरी हाँ 12 ईयर के लिए रहेगा 12 to 14 फ्रेंच का कैथेटर, 12 to 14 के फ्रेंच का क्या रहेगा, कैथेटर। अडल्ट फीमेल के अंदर, इसके अंदर लिख लो आगे, अडल्ट फीमेल, अडल्ट फीमेल के लिए यूज करते हैं अपने 14 to 16 फ्रेंच का, और अडल्ट मेल के लिए जो यूज करते हैं वो करते हैं 60 to 18 फ्रेंच का। ये रहते हैं कैथेटर के साइज। आगे बात समझ में। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 ईयर का, 1 ईयर के बारे में पूछा जाता है, जो 6 to 8 फ्रेंच का रहता है। अडल्ट फीमेल के लिए 14 to 16 और अडल्ट मेल के लिए 16 to 18 फ्रेंच का क्या रहता है, कैथेटर रहता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करते हैं पोजीशन, पोजीशन के बारे में। कैथेटर को इंसर्ट करते टाइम पोजीशन कौन सी देते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसके लिए होगी डोर्सल, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। कौन सी, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जैसे ना तो फीमेल का पूछा है ना ही मेल का पूछा है, डायरेक्ट आ गया कि कैथेटराइजेशन करते टाइम है कौन सी पोजीशन देते हैं, तो कौन सी रहेगी, डोर्सल रिकम्बेंट। अगर स्पेशली लिखा हुआ है कि फीमेल के अंदर, तो भी क्या करोगे, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन करोगे। अगर स्पेशली मेल के अंदर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन विद, सुपाइन पोजीशन के साथ साथ में और क्या करोगे, रिट्रैक्ट द 90 डिग्री एंगल पेनिस। पेनिस को आपको होल्ड करना पड़ेगा, रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितने डिग्री, 90 डिग्री एंगल पे, और सुपाइन पोजीशन के अंदर लगाते हैं। आगे बात समझिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। अगर कुछ नहीं पूछा हुआ है कि ना तो मेल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ना ही फीमेल,
तो इसका क्या रहेगा, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन रहती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में क्लीन द एरिया, क्लीन द एरिया। जब भी कैथेटराइजेशन करते हैं तो क्लीन करने के लिए एक तो बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि कैथेटराइजेशन क्या है, स्टेराइल प्रोसीजर है। कौन सा, स्टेराइल प्रोसीजर है। और जब भी क्लीन करते हैं एरिया को तो क्या कर देंगे, मेल के अंदर तो क्या करेंगे, ऑन द पेनिस, सॉरी ऑन द टिप ऑफ पेनिस, ऑन द इन मेल ऑन द टिप ऑफ पेनिस, वहां पे क्या करेंगे, सेंटर टू पेरिफेरल क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। एक तो बात ये ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ में इन फीमेल की बात करें तो इसके अंदर क्या करते हैं, फ्रंट टू बैक, ठीक है, फ्रंट टू बैक क्या करते हैं, अपने क्लीन करते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो, लुब्रिकेट कितना करते हैं, लुब्रिकेशन द कैथेटर, लुब्रिकेशन द कैथेटर, कैथेटर को लुब्रिकेट करते हैं। वो किससे करते हैं, इसके लिए आती है एक केवाई जेली आती है, केवाई जेली के साथ में करते हैं। कितना करते हैं तो अलग अलग करते हैं भाई। लुब्रिकेशन का अगर बात करें तो फीमेल के अंदर ये रहेगा 2.5 टू 5 सेंटीमीटर, 2.5 टू 5 सेंटीमीटर क्या करते हैं, फीमेल के अंदर लुब्रिकेट करते हैं। अगर आपको किसमें लगाना है, फीमेल के अंदर क्या लगाना है, ये कैथेटर लगाने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर इसके लिए जो जेली आती है ना, वो जाइलोकेन के नाम से आती है, जाइलोकेन या फिर लिडोकेन के नाम से आती है। इसके साथ साथ में अगर बात करें मेल के अंदर तो क्या रहेगा, मेल के अंदर वो रहेगा 12.5 टू 17.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर। 12.5 से 17.5 क्या करना पड़ेगा आपको, मेल के अंदर कैथेटर को क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेट करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। इसके बाद में फिक्स द कैथेटर, क्या करेंगे, फिक्स्ड द कैथेटर, कैथेटर को फिक्स कहां पे करते हैं, तो मेल के अंदर एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन कि मेल के अंदर कहां पे फिक्स करते हैं, तो कहां पे फिक्स करते हैं, इनर थाई में। कहां पे करते हैं, इनर थाई के अंदर। और फीमेल के अंदर कहां पे करते हैं, बैक ऑफ द बटक्स के बैक साइड करते हैं। किसमें, फीमेल के अंदर। और मेल के अंदर कहां पे करते हैं, इनर थाई के अंदर फिक्स करते हैं इसको। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर क्या 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 करना पड़ेगा, इफ द पेशेंट कंप्लेन द पेन ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन। पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है पेन के लिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जेंटली मैनिपुलेटेड द कैथेटर, कैथेटर को क्या कर दो, मैनिपुलेट कर दो। आगे बात समझ में। अगर पेशेंट क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है कैथेटराइजेशन करने के दौरान, ठीक है। इसके बाद में चेंज द कैथेटर, कैथेटर को जो चेंज करते हैं, सॉरी कैथेटर बैग,
कैथेटर के अंदर जो ड्रेन बैग लगा हुआ है उसको करते हैं एवरी इम्पेटी बैग जो है इम्पेटी एवरी 8 आवर, हर 8 घंटे के अंदर मेजर किया और आपने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड भी करना है, रिकॉर्डेड द वॉल्यूम को रिकॉर्ड करो और उसके साथ में 8 घंटे में हर जो कैथेटर का जो बैग होता है, यूरो बैग होता है, उसको क्या कर दो आप, चेंज मतलब इम्पेटी कर दो। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में इफ remove the कैथेटर, अगर आपको रिमूव करना पड़े कैथेटर तो नर्सिंग फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, नर्सिंग फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है डिफ्लेट द बैलून, डिफ्लेटेड द बैलून को क्या कर दो, डिफ्लेट कर दो। आगे बात समझ में। इसके बाद में नोट ड्रेन द यूरिन क्या है, कैथेटर के अंदर ड्रेन नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, चेंज द पोजीशन ऑफ पेशेंट की पोजीशन चेंज करो एंड रोटेट चेंज द पोजीशन ऑफ पेशेंट की पोजीशन चेंज कर दो एंड रोटेटेड द कैथेटर को क्या कर दो, रोटेट करो। इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट का यूरिन है वो ड्रेन क्यों नहीं हो रहा है। आगे बात समझ में। तो ये था यहां तक कैथेटराइजेशन के बारे में। आगे के लिए अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज तक यहीं तक। थैंक यू।